लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं। नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं। कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवार। ओ शाम अब हाथ तू आके लगा जा, हारे के सहारे आजा। तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा। तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता। दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। ओ शाम एक बार तू ढेर बंधा जा, हारे के सहारे आजा। नमस्कार, SKM म्यूजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अनेक प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रयास करते हैं कि हम अपने आप हारमोनियम पे धुन बजाना सीख जाएं, लेकिन हम सीख नहीं पाते। ऐसे जिस तरह से कई लोग सोचते हैं और बड़े बड़े उस्तादों के पास जाते हैं, बड़े बड़े ख्याल, बड़े बड़े छोटे ख्याल, बड़े ख्याल, ध्रुपद, धमार इत्यादि सीखने की कोशिश करते हैं और बड़ी विकटता आती है। फिर अंत में होता क्या, परेशान होकर हारमोनियम बजाना या गाना छोड़ देते हैं। तो इसमें हमारी ये सबसे बड़ी कमी होती है कि हम सबसे पहले जो नीचे की सीढ़ी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। पहली जो सीढ़ी है, पहला हमें जब हारमोनियम सीखना है, हमने अपने आप पे हारमोनियम पे अपने आप धुन बजाना सीखना है, तो उसके लिए जो पहला जो प्रयास है वो क्या है, वो ये है कि हमें ताल के बारे में समझ होनी चाहिए। और ताल की समझ हमारी कहाँ से होती है, जब हम हाथ की ताली पर ताल को समझते हैं। अचानक कहीं पे धुन शुरू होती है, गाना शुरू होता है, तो हम हाथ की ताली पर ऐसे बजाने लग जाते हैं, मगन हो जाते हैं। तो जो संगीत की जो शुरुआत है वो हाथ की ताली से होती है और ताली से ही ताल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ताल को समझने के लिए हमें हाथ की ताली पर ताल के बारे में जानकारी लें अपने उस्ताद से, अपने गुरु से। और दूसरा जो प्रयास है वो क्या है, अलंकारों के माध्यम से हम अपनी फिंगर्स को अभ्यस्त करें। जब हम अपनी उंगलियों को अलंकारों के माध्यम से अभ्यस्त करेंगे तो स्वर की महीनता को जानेंगे। अब तीसरा जो और अंतिम जो प्रयास है वो क्या है, थाट। अब ये थाट को समझना अति आवश्यक है। धुन को जो बनाने में सबसे अति महत्वपूर्ण है ताल के बाद, वो है थाट को समझना। थाट क्या चीज है, 12 स्वरों का
12 स्वरों के 10 मेल जो बनाए जाते हैं, 12 स्वरों के 10 मेल बनाए जाते हैं 7 स्वर निकालकर। 12 एक पिच के अंदर टोटल 12 स्वर होते हैं। सा टू सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो 7 जो है वो शुद्ध स्वर होते हैं, एक मध्यम स्वर वो तीव्र होता है, तो कितने हो गए 8, और 4 स्वर कोमल होते हैं। इन 12 स्वरों के द्वारा 7 स्वर जब निकाल कर उसको 10 थाटों में बांटा जाता है, और उन 10 थाटों में हम अलंकारों को, चाहे हम 5 ही अलंकार ले लें या 6 अलंकार ले लें, उन अलंकारों को इन 10 थाटों में पिरोकर 10 थाटों को लेकर हम जब उंगलियों का अभ्यस्त बनाते हैं तो हमें शुद्ध स्वर, तीव्र स्वर और कोमल स्वरों की महीनता के बारे में फीलिंग होना शुरू हो जाता है। जब हम उन शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर की जब फीलिंग हम लेने लग जाते हैं, महीनता को समझने लग जाते हैं, तो स्वर की जो डिवाइडेशन है उसको समझ जाते हैं। संगीत शास्त्र के अनुसार एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं और 22 श्रुतियां होती है। एक स्वर से दूसरे स्वर के बीच में ऐसे श्रुतियों का सिस्टम होता है, जो 12 स्वरों के बीच में इस तरह से 22 श्रुतियां पिरोई होती हैं। हमारे अध्ययन साहित्य शास्त्र के अनुसार तो 33 श्रुतियों का माना गया है, लेकिन संगीत शास्त्र के अंदर उनमें से सिर्फ 22 श्रुतियों को ही महत्व दिया गया है। तो हमें जब हम सा रे ग गंधार कोमल किया, सा रे ऋषभ कोमल कर दिया, सा रे ग म प ध ध धेवत कोमल किया, सा रे ग म प ध नि निषाद कोमल किया। जब इन स्वरों को हम महीनता को समझना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर ये स्वरों की जो पता लगने लग जाता है कि ये स्वर कोमल है, ये तीव्र है। जब हम फिर कोई धुन को सुनते हैं और थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो वो धुन अपने आप बजना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमें अलंकारों का अभ्यास करना अति आवश्यक है। पहले नंबर पे ताल को समझना जरूरी है। दूसरे नंबर पे 10 थाट जो बनाए गए हैं उसमें 10 थाटों में 4-5 अलंकारों को दिन प्रतिदिन बजाना। ये 10 थाटों में जब बजाएंगे अलंकारों को तो स्वरों की जानकारी होगी हमें और उसकी महीनताओं को समझेंगे। तीसरा, थाट को समझना, और थाट को जब समझेंगे 10 थाट कौन कौन से हैं, और उसके बाद 10 थाटों की राग क्या चीज़ है। 10 थाटों में से जो 10 थाटों की राग निकलती हैं, मात्र हम उन रागों पर ही मंथन कर ले, मनन कर ले और धुनें बजाना सीख जाएंगे। 10 थाटों की 10 राग हम मात्र छोटे ख्याल या छोटे छोटे टुकड़े, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जिस तरह से मैं एक छोटी सी राग लेता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गाई जाती है, सा रे ग, यमन कल्याण, सा रे ग ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। सीधा मैंने यमन कल्याण को बनाया। अब इसकी जो चलन है, सा ने रे ग रे पा रे ग रे ने रे सा ने रे ग मा ध नि सा ने ध प म ग रे सा। अब इसके विपरीत बिलावल को अगर हम गाएं, भोपाली को गाएं, सा रे गा
सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। तो कहने का भाव, जब हम इस प्रकार से अपनी उंगलियों को अभ्यस्त करेंगे, अपने गले को अभ्यस्त करेंगे, तो 6 महीनों के मात्र अभ्यास के अंदर, अभ्यास से, अलंकारों के अभ्यास से आप धुन बजाना सीख जाएंगे। क्योंकि मेरे पास एकेडमी में जो बच्चे अभ्यास करते थे, 3 महीनों के अभ्यास के अंदर वो अपने आप, तीसरा महीना जब कंप्लीट होता है, वो अपने आप कोई ना कोई धुन बजा के मेरे को दिखा देते हैं। ये मेरी गारंटी है, ये मैंने प्रैक्टिकल अपने बच्चों के अंदर मैंने ये अनुभव देखा है। तो आप भी इस प्रकार प्रैक्टिकल, जो मैंने 3 बिंदु बताए हैं, पहला ताल की समझ, दूसरा अलंकारों के माध्यम से फिंगरिंग प्रैक्टिस, तीसरा थाट व राग की समझ, इन 3 बिंदुओं के ऊपर आप जाइए। ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप इन 3 बिंदुओं पे छोटी छोटी धुनें, जो छोटी छोटी कंपोज होती हैं, जो आसान आसान कंपोज होती हैं, उनको बजाइए। और इसके लिए सबसे जो अति महत्वपूर्ण कार्य है, गीतों को सुनना, गज़ल को सुनना, गानों को सुनना। जैसा आपका सुनने का इंटरेस्ट होगा वैसा आप बजाओगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। इन 3 बिंदुओं पर प्रयास कीजिए और एस के म्यूज़िक क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है, उनसे जुड़िए और थाटों को और रागों को समझिए। छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे रागों के जो चलन हैं, उनको समझकर आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।